Welcome back to Law Vista. In this video we are doing section 29 and 30. तो इस वीडियो में हम 29 और 30 देखने वाले हैं जो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट पार्ट है, लास्ट के 2 सेक्शंस हैं। तो 29 में क्या बताया जाता है? ऑल्टरनेटिव प्रेयर फॉर रेसिशन इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब एक प्लेंटिफ एक इंस्टीट्यूट करता है सूट, वो सूट में वो क्या कह रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा है कोर्ट से। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 29 में कि जब वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहा होता है कोर्ट से, तो वो ऐसा प्रेयर भी ऐड कर सकता है, ऐसा प्रेयर भी कोर्ट से मांग सकता है कि अगर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैंसिल कर दिया जाता है, उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं मानती है, तो कोर्ट क्या करे उसके अल्टरनेटिव में, यानी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया गया तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिन कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए। और कोर्ट क्या करेगी? अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो अगर कोर्ट को ठीक लगता है सर्कमस्टांसेस में, तो कोर्ट उससे रेसिन कर देगी एंड डिलीवर्ड अप अकॉर्डिंगली। साथ ही साथ कोर्ट उसे कैंसिल कर देगी। तो यही हमें 29 में बताया जाता है कि ऑल्टरनेटिव प्रेयर भी मांग सकता है प्लेंटिफ। क्या कह सकता है वो कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे रहा है कोर्ट, तो मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन करके दे दे। ये 29 में बताया गया। 30 क्या कह रहा है? कोर्ट में रिक्वायर पार्टीज रेसिंडिंग टू इक्विटी। अब हमें ये बात तो पता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ चलता है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पे चलता है, यानी दोनों पार्टीज़ को इक्वल रिलीफ मिलना चाहिए, दोनों पार्टीज़ के साथ में इक्वल जस्टिस होना चाहिए। इक्विटी का प्रिंसिपल क्या कहता है? नो पर्सन गेट्स अनड्यू बेनिफिट एंड नो पर्सन सफ़र्स विथ अनड्यू लॉस। यानी किसी पर्सन को लॉस नहीं होना चाहिए, किसी पर्सन को अनड्यू बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो यही सेक्शन 30 बता रहा है कि जब पार्टीज़ को कोर्ट रेसिशन का ऑर्डर दे देती है कॉन्ट्रैक्ट के, तो कोर्ट क्या कहेगी कि जो भी आपने बेनिफिट्स लिए हैं उसे रीस्टोर किया जाए। तो सेक्शन 30 में हमने क्या देखा कि अगर किसी पार्टी को रिलीफ मिला है, जब कोर्ट ने रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पास किया, तो जिस पार्टी को रिलीफ मिला है वो पार्टी अगर कोई बेनिफिट ऑलरेडी ले चुकी है दूसरी पार्टी से, तो वो बेनिफिट को रिस्टोर करना पड़ेगा। ये इक्विटी का प्रिंसिपल भी है और ये सेक्शन 30 में हमें बताया जा रहा है। एंड टू मेक एनी कॉम्पनसेशन टू हिम विद द जस्टिस में रिक्वायर। अब ऑलरेडी रेसिशन, कॉन्ट्रैक्ट का रेसिशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, बट अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी पार्टी ने, मतलब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कोई डिपॉजिट दे रखा हो, परचेज मनी दे रखा हो, या कोई अर्नेस्ट मनी दे रखा हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल हो गया, बट जो भी कुछ उसने रिसीव किया है दूसरी पार्टी से, उसे वो रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा इक्विटी का प्रिंसिपल। तो 29 और 30 के साथ में हमारा जो रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर है, यानी चैप्टर 4, वो कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये दोनों ईजी से सेक्शंस हैं। उसके बाद हम चैप्टर 5 करेंगे, विच इज़ द कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट।